हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ मॉडिफाई के अंदर कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में और कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, कुछ अगले पार्ट्स वगैरह में कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए और ये सारी चीजें एक साथ में आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपका सारा कुछ वर्क करने वाला है व्हाट्सएप से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे हम क्लिक करेंगे कि कॉन्टेक्ट पे आप क्लिक करते हैं और कुछ नंबर्स जो है वो आपने कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट नंबर से 3 नंबर ऐड कर दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करके आप एक टेस्ट नाम का कुछ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ भी XYZ बना सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में आपका जो है यहाँ जो ग्रीन वाला आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉरी येलो आइकन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जो है नंबर इंपोर्ट पे क्लिक करके नंबर इंपोर्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नंबर इंपोर्ट कर रखे हैं तो मैं आगे चलता हूँ। अभी यहाँ पर हम जो है बल्क मैसेजिंग पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम ऐड न्यू कैंपेन्स पे क्लिक करके फिर उसके बाद में जो भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है उसको, या फिर आप यहाँ से कनेक्ट ए प्रोफाइल पे क्लिक करके नया प्रोफाइल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को चूज कर लेंगे। जितने नंबर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं उन सभी से अगर आप मैसेज भेजना है तो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर उनमें से जिससे आपको मैसेज भेजना है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर कैंपेन नेम पे। यहाँ पर आप कुछ भी कैंपेन नेम दे सकते हैं, टेस्ट कैंप या फिर न्यू कस्टमर कैंप, ओल्ड कस्टमर कैंप, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए रहेगा। कॉन्टेक्ट ग्रुप के अंदर आप अपना जो भी अपने कॉन्टेक्ट ग्रुप यहाँ पर बनाया था आपने, यानी पर नीचे कॉन्टेक्ट्स पे बनाया था उस पर आप क्लिक कर लेंगे। मैं यहाँ पर टेस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप हाई टेस्टिंग अपना मैसेज डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हाई टेस्टिंग डाल रहा हूँ। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल जो भी, सॉरी प्रोफाइल बोल दिया मैंने, यहाँ पर जो भी आपकी इमेज वगैरह जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये इमेज ऐड करके मुझे सेंड करना है, या फिर न्यू इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो है आप कैप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मैसेज वगैरह डाल देंगे। अगर आपको स्पिन टेक्स्ट डालना है तो आप यहाँ से एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पर रख लीजिए। एग्जांपल के लिए मुझे हर एक कस्टमर को यूनिक मैसेज जाना चाहिए तो मैं ये यहाँ पर डाल दूंगा, हाय हेलो होला। और भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ पर ये लगा करके, और भी आगे इस तरीके से आप मैसेज वगैरह ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ऐड कस्टम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तब काम करता है जब आप कोई एक्सेल फाइल को अटैच करते हो उस टाइम पे। और ये जो परसेंट नेम फिर परसेंट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये आपका एक तरीके से कॉलम नेम होगा। वो कॉलम नेम आपको डाल देना है, उसके बाद में ये वर्क कर जाएगा। आगे चलते हैं अपन। टाइम पोस्ट के अंदर आपका जिस टाइम को आपका शेड्यूल चालू रहेगा उस टाइम को आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट वगैरह के हिसाब से, और डन कर देंगे। इसके बाद में रैंडम टाइम, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मिनिमम आप जो है 6 सेकंड रखिए यानी 1 मिनट, और मैक्सिमम आप जो है 300 सेकंड रखिए। इसका मतलब हो जाता है कि 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट के अंदर अंदर एक मैसेज जाएगा। ये बहुत स्लो है मैसेजिंग टाइम, लेकिन इससे आपका बेनिफिट्स हैं। और बेनिफिट ये है कि आपका नंबर जो है बैन होना बहुत कम चांसेस रहेगा। इसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पर जो है शेड्यूल टाइम, जो है डे नाइट एड ऑन, इसको हम कभी फिर और दूसरी वीडियोस वगैरह में देखेंगे। हम शेड्यूल पे हम क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ हमारा जो है कैंपेन रन करना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर अपने हिसाब से जो भी टाइम रखते हो उस हिसाब से हो जाएगा रन। यहाँ पर देख सकते हो 1 मैसेज सेंड हो गया है और इसी तरीके से टोटल मैसेज जो है वो चले जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का मैंने टाइम दिया है, तो बीच में ये कुछ भी चूज करके ये जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हमारा बल्क मैसेजिंग का पार्ट पूरा। अब चलते हैं हम आगे ऑटो रिस्पॉन्डर का। इसके बाद में अकाउंट को चूज किया। अगर आप ऑटो रिस्पॉन्डर जितने भी अकाउंट है सभी पे करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर ऑल अकाउंट्स, और अगर सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पे रखना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक कर लेंगे। अभी इसके ऊपर हम स्टेटस इनेबल कर लेंगे। इंडिविजुअल या ग्रुप में, यानी ग्रुप का मैसेज आए तभी ये मैसेज वापस उसको सेंड करे, या फिर कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई मैसेज भेज देता है तब ये रिप्लाई करें, या दोनों में से कोई भी अगर मैसेज भेजता है तब ये रिप्लाई करें। आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल रख देता हूँ। यहाँ पर आप जो है अपना मैसेज डाल सकते हो। फाइल मैनेजर के हिसाब से आप जो है इमेज वगैरह जैसा हमने पिछले उसमें ऐड किया था बल्क मैसेजिंग में, ऐसे ही आप यहाँ पर और मैसेज भी यहाँ पर डाल सकते हो। ये स्पिन टेक्स्ट भी डाल सकते हो यहाँ पर। इसके बाद में रीसबमिशन मैसेज ओनली आफ्टर 1 मिनट। इसका मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए
मैं आपका कोई कस्टमर हूँ, मैंने एक मैसेज किया, तुरंत उसको थैंक यू मैसेज चला गया। मान लीजिए थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, जैसे थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस आपने कुछ मैसेज भेजा है XYZ, ठीक है। तो आपने ये मैसेज रिप्लाई में भेज दिया, मैंने हाई बोला, आपने ये रिप्लाई में कर दिया। अगर मैं फिर से एक बार और हाई बोल देता हूँ या कुछ भी मैसेज डालता हूँ तो फिर से दोबारा से ये रिप्लाई आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर रीसबमिशन मैसेज आफ्टर लिखा हो जाता है। तो यहाँ पर आप हमारा सजेशन आप 30 मिनट रख सकते हो या 40, 50 या 1 घंटे का भी आप टाइमर रख सकते हो। ये 60 मतलब 1 घंटे का टाइमर आपने रख सकते हो, मिनट के हिसाब से काउंट होगा। मान लीजिए आपसे एक मैंने हाई हेलो बोला अभी और उसके रिप्लाई वगैरह में जो है आपका थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस आ गया। अभी मान लीजिए मैं कोई भी मैसेज भेज रहा हूँ तो उसका रिप्लाई चैटबॉट भेजेगा, चैटबॉट के पास में भी अगर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं भेजेगा। अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसको 1 मिनट का रख देता हूँ तो हर 1 मिनट में अगर मैंने रिप्लाई किया तो हर बार ये जो है ऑटो रिस्पॉन्डर वाला मैसेज भेज देगा। तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से करके चेक करके फिर उसके बाद में ट्राई कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं हम डायरेक्टली चैटबॉट पे। 2 ऑप्शन हम बाद में करेंगे। सिंगल सेंड मैसेज नॉर्मल मैसेज ही है, टू रिस्पॉन्डर के तुरंत बाद में हम चैटबॉट समझ लेते हैं, ये बाद में देख लेंगे। चैटबॉट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर अभी मेरे पास में कोई भी आइटम नहीं लगा हुआ है, मैं यहाँ पर आइटम पे क्लिक कर देता हूँ, ऐड आइटम। ऐड आइटम के बाद में स्टेटस इसको इनेबल कर दूंगा, यानी कि ये वाला चैटबॉट जो है ये चालू रहेगा। इज नॉट मैच डिफॉल्ट रिस्पॉन्स को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। सेंड टू को इंडिविजुअल या फिर ऑल या ग्रुप में से कोई भी एक कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा था ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर। इसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है टाइप। मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड और मैसेज कंटेन्स वॉल कीवर्ड। इसका मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड, यानी कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर कोई भी अगर बंदा आपको बोले आइटम 1, अगर कोई भी ये बोलता है तो अगर इसके रिप्लाई में जाएगा। अगर आप जो है मैसेज कंटेन्स द वॉल कीवर्ड पे अगर आप क्लिक करते हो तो कस्टमर ने अगर बोला है कि मुझे आइटम 4 चाहिए, एग्जांपल यहाँ पर मैसेज डाल के बता देता हूँ, मुझे आइटम 1 चाहिए। तो इस कीवर्ड के अंदर जो है मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे ज्यादातर ऑडियंस जो है वो अच्छे से समझ पाए। मुझे आइटम 1 चाहिए तो इसके अंदर ये कीवर्ड आ गया आइटम, देन ये रिप्लाई कर देगा। अगर मान लीजिए कि आइटम सिर्फ आपने ये अगर सेलेक्ट कर लिया तो इसके अंदर अगर ये वाला मैसेज अगर कोई भी कस्टमर करता है तो इसके रिप्लाई में ये चैटबॉट जो हो वो रिप्लाई नहीं करेगा। तो आप जो है इस तरीके से अगर कोई कस्टमर भेजता है मैसेज तभी ये रिप्लाई करेगा। तो इसको आप बेटर तरीके से समझने के लिए आप 2 चैटबॉट लगाइए, एक टाइप इस टाइप में मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड और एक सेकंड वाला मैसेज कंटेन्स वॉल कीवर्ड, और दोनों के कीवर्ड जो है अलग अलग रखिए। यहाँ पर जो कीवर्ड है अलग अलग, और उससे एक बार मैसेज चैट करके देखिए, उससे ज्यादा आसानी से और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो इसका चैटबॉट का नेम लिख सकते हो कि चैटबॉट 1 है, ये आइटम चैट 1 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आइटम चैट 1 सॉरी आइटम 1 चैट। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्शन बटन हम बाद में समझेंगे इसको दोबारा से। यहाँ पर प्रेजेंट डिले का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने टाइपिंग सेलेक्ट कर लिया और प्रेजेंट डिले हमने कर दिया 3 सेकंड। तो जैसे मैंने आपको हाई भेजा, अब मेरे पास में यहाँ पर लिखा हुआ आएगा टाइपिंग, और 3 सेकंड के बाद में मुझे ये चैटबॉट रिप्लाई करेगा जो भी आपने ऐड कर रखा है रिप्लाई वो। इसके बाद में आ जाते हैं नीचे, यूज एआई का हम यूज नहीं करेंगे, सेव डेटा नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर, एपीआई रेस्ट एपीआई का भी हमें यूज नहीं करना है। और इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने ऑटो रिस्पॉन्ड और बल्क मैसेजिंग में देखा था वैसे ही यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं और उसी तरीके से हम मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पर कैप्शन लिख सकते हैं, कैप्शन मतलब आपका मैसेज हो जाता है, आप मैसेज यहाँ पर राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। अब यहाँ पर एडवांस थोड़ी सी एडवांस चीज है, जैसे कि आप ये स्पिन टेक्स्ट तो आप समझ ही गए पीछे। यहाँ पर आ जाता है प्रॉम्प्ट, ये ग्रेट, गुड मॉर्निंग, ये सेम एज इट इज है जैसा कि आपका ये स्पिन टैक्स है वैसा ही। यहाँ आ जाते हैं वानेम, वानेम का मतलब हो जाता है सामने वाले का जो व्हाट्सएप नेम है, व्हाट्सएप नेम। मान लीजिए कि मैंने हाई बोला और मेरे व्हाट्सएप नाम है MQ टेक गुरु, ठीक है। तो आपका अगर चैटबॉट रिप्लाई करेगा दोबारा से तो हाई डियर MQ टेक गुरु XYZ जो भी नाम है उसके हिसाब से। उसके बाद में आ जाता है मी वा नेम, मी वा नेम का मतलब हो जाता है आपके व्हाट्सएप का नेम। इसके बाद में आ जाता है नो फॉर्मेट, और इस तरीके से अगर आप लिखते हो, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो यहाँ पर जो है नो फॉर्मेट और जो टाइम जो होता है आपका वो मैसेज के साथ में चला जाता है। आप हर एक मैसेज में या हर एक चैटबॉट में अगर ये टाइमर भी आप लगा देते हो
और मैसेज को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए आप स्पिन टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, ये प्रॉम्प्ट्स का यूज कर सकते हो, और कस्टमर का वा नेम का यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें जब आप एक मैसेज में लिखते हो तो उससे आपके व्हाट्सएप का बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इससे बेनिफिट भी होता है आपको, व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज आपका हर एक मैसेज जो है यूनिक तरीके से जा रहा है, सेम तरीके से नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको जो है सबमिट कर सकते हो यहाँ पर। बाकी अगर आपको बटन मैसेज तो अभी वर्क नहीं कर रहा है वाजीपर के अंदर, लिस्ट मैसेज भी सेम तरीके से आप यूज कर सकते हो, पोल भी सेम तरीके से यूज कर सकते हो। तो इस टाइप का ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं हम दोबारा से यहाँ पर कॉल रिस्पॉन्डर पे। कॉल रिस्पॉन्डर भी एज इट इज सेम ऑटो रिस्पॉन्डर की तरह है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना अकाउंट। अब यहाँ पर अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो इनेबल कर लीजिए। ऑल इवेंट्स यानी एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यहाँ पर दो चीजें हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर में दो चीजें थी, इंडिविजुअल और ग्रुप। यहाँ पर एक्सेप्ट अ कॉल एंड रिजेक्ट कॉल है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट कर रखा, किसी भी कस्टमर का फोन आया, आपने व्हाट्सएप कॉल आया, आपने रिजेक्ट कर दिया उसको, एक्सेप्ट कर लिया यानी फोन पिक कर लिया। तो जैसे ही फोन पिक किया आपने, तो ये जहाँ जो भी आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स पे आपने जो भी लिखा हुआ है XYZ जो भी टाइप किया है वो उसको रिप्लाई में चला जाएगा। और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया कॉल को, तो जो भी आपने यहाँ पर मैसेज टाइप किया हुआ है वो मैसेज उसको चला जाएगा रिस्पॉन्स में। तो अगर आप कॉल नहीं उठाते हो तो आप ज्यादातर आप रिजेक्ट कॉल पे कर दीजिए। जब भी किसी कस्टमर का आता है कॉल, आप रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो भी आपने यहाँ पर मैसेज डाला हुआ रहेगा वो मैसेज कस्टमर को पहुंच जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर रीसबमिशन मैसेज भी है, जैसा कि यहाँ पर ऑटो रिस्पॉन्डर का है कि कितने मिनट के बाद में ये वापस से मैसेज जाना चाहिए, कितने मिनट हो जाते हैं एक बार मैसेज आने के। तो और एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट का मतलब हो जाता है कि जो जो कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर लिखोगे उस पर ये वर्क नहीं करेगा, इतना समझ लीजिए आप। इसके बाद में आ जाए सिंगल साइड मैसेज। आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये टैब ओपन कर रखा है, आपका कस्टमर का अलग से कुछ किसी CRM में या फिर किसी गूगल शीट में आपके नंबर्स हैं, वहां से आप बात कर रहे हो अलग से, या फिर चैट कहीं और से नंबर है उसका, तो यहाँ पर नंबर पुट करके डायरेक्टली उसको कस्टम जो भी मैसेज है वो आप मैनुअली यहाँ पर डाल सकते हो कस्टमर का। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सिर्फ नंबर फिल करने का। बेटर होता है ये कि आपके जो कस्टमर से नंबर है वो डायरेक्टली यहाँ से लिस्ट से उठा करके यहाँ पर डालने का, लेकिन वो अभी फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। आगे आ जाते हैं एक्सपर्ट पार्टिसिपेंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी अकाउंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का जो है यहाँ पर जो है एक्सपर्ट पार्टिसिपेंट का जो है वर्क नहीं कर रहा होता है, बिकॉज अगर मान लीजिए आपके कोई भी ग्रुप है, उसके अंदर किसी ने मैसेज नहीं किया या फिर आपने कुछ एक्टिविटी ग्रुप्स के अंदर नहीं किए, तो यहाँ पर शो नहीं कराएगा, यहाँ पर शो नहीं करेगा वो अकाउंट। तो आपको जो है सीधा इस पे आने के बाद में एक बार ये ट्राई जरूर कर लेना, किसी भी ग्रुप के अंदर जो है आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेना है। उसके बाद में आप जो है दोबारा से यहाँ पर आएंगे और उसको अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ग्रुप शो हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक्टिविटी की थी तो यहाँ पर जो है ये ग्रुप शो हो गया। तो आप जिस भी ग्रुप के नंबर से यहाँ पर शो करवाना चाहते हो, यानी कि जिस ग्रुप को, और वो अगर आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर एक बार आ जाइए यहाँ पर, फिर उस ग्रुप के अंदर जाइए जिसको आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, जिसका डेटा डाउनलोड करना चाहते हो। तो सॉरी, जिसके जो भी मोबाइल नंबर्स हैं ग्रुप मेंबर्स के, वो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर उस पहले ग्रुप के अंदर आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो, उसके अंदर मैसेज भेज सकते हो, या फिर उसके अंदर जो भी मैसेज है उसके ऊपर लाइक डिसलाइक इस तरीके से एक्टिविटी करके फिर आप यहाँ पर जो है दोबारा से यहाँ पर एक्सपर्ट पार्टिसिपेंट और अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं लिंक जनरेटर। लिंक जनरेटर जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट चूज कर लेंगे। इसके बाद में आप अपने कस्टमर के लिए एक मैसेज बना सकते हो। आप इस लिंक जनरेटर का ये समझ लीजिए एक लिंक जनरेटर नहीं है, QR कोड जनरेटर भी है साथ में। इस QR कोड का 2-3 जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे अगर आपकी शॉप है या फिर ऑफिस है, वहां पर डायरेक्टली इसको प्रिंट करके भी लगा सकते हो उसको, और डिजाइन को इसको डाउनलोड करके किसी भी डिजाइन में ऐड करके प्रिंट करके अपनी शॉप वगैरह में लगा सकते हो। और इस QR कोड का डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कलर वगैरह स्क्वायर वगैरह जो भी चीजें हैं वो चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई नीड दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब अगर कोई भी कस्टमर में इसको कॉपी करके अगर URL की तरीके से यहाँ पर पेस्ट करूं, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आई नीड दिस सॉफ्टवेयर आ गया और मेरा व्हाट्सएप डायरेक्टली
ओपन भी हो गया और यहाँ पर मैसेज ऑटोमेटिक टाइप हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। आप ये समझ लीजिए, आपके कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्टली ये मैसेज ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा और डायरेक्टली जो है वो आपका जो भी कस्टमर है वो मैसेज कर पाएगा सिर्फ 1 क्लिक में। इसको चेंज करने के लिए आप बैकग्राउंड जो है कलर चूज कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है उस तरीके से आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर की जगह आप जो है डॉट्स को राउंडेड कर सकते हो, जो अंदर जो ये जो डॉट्स हैं यहाँ पर जो डॉट्स आए हुए हैं इसको एक्स्ट्रा राउंडेड कर सकते हो, डॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आप समझ ही रहे होगे, क्लासी कर सकते हो। ये देखिए स्क्वायर में रहने देता हूं मैं इसको। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कलर, इस आप चेंज करना चाहते हो तो कलर भी आप जो है ब्लू के अंदर में कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ज्यादा बेटर है आप इसको ब्लैक में ही रखो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई सारे लोगों के मोबाइल में जो है ब्लू वगैरह का वर्क नहीं करता है। स्क्वायर राउंडेड कर सकते हो आप, इसके डॉट इन चीजों को डॉट्स कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वर्क कर जाएगा आपके यहाँ पर। और ये देख लीजिए फुल शाइनिंग में कर सकते हो आप इसको। अंदर जो डॉट है उसको आप और भी कलर फुल कर सकते हो इस तरीके से, और अंदर वाला डॉट है उसको भी अलग तरीके से बना सकते हो। डॉट्स को हाइड भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हो। इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हो। ऐड चेंज इमेज पे आप क्लिक करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है मेरा एक इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पर आप इस तरीके से कोई भी आइकन जो है अपना शॉप वगैरह का आइकन बीच में लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप बेटर तरीके से आप बना सकते हो सारा आइकन वगैरह। लिंक भी बना सकते हो। ये लिंक जो है आप अपने डेवलपर्स को दे करके डायरेक्टली आपकी वेबसाइट वगैरह पे इस तरीके का बटन भी लगा सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं एपीआई के अंदर। ये जो एपीआई है ये सारा डेवलपमेंट के काम का है, और डेवलपमेंट की कुछ वीडियोस जो है मैं आपको सेंड करूंगा, कुछ मैं जो है यहाँ पर पब्लिश करूंगा, जिससे आपको वर्क इजी लग सकता है। कौन कौन सी वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या मैं जो है वर्डप्रेस के अंदर जो है एक इस तरीके का सेंड मैसेज के लिए, या फिर एक फॉर्म फिलअप के बाद में लोगों को डायरेक्टली मैसेज सेंड हो जाए, उनको थैंक यू मैसेज सेंड हो जाए, इस टाइप का वीडियो बनाऊं, या गूगल शीट से जो है डायरेक्टली हम मैसेज कर सकें, या फिर हम N8N एक सॉफ्टवेयर है न्यू उसका यूज करके इसका एपीआई वगैरह का यूज करें कुछ डाटा ऑटोमेशन के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। हम आगे चलते हैं। बटन मैसेज तो है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क नहीं कर रहा है। पोल सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है यहाँ पर, और लिस्ट मैसेज जो है वर्क कर रहा है। पोल सिस्टम कुछ अकाउंट्स में वर्क नहीं करता है। इसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पर जो है दूसरे और भी ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं जो है कुछ ट्यूटोरियल्स भी बनाऊंगा जो कि डायरेक्टली मेरी स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएंगे। जो भी परचेस करेगा स्क्रिप्ट उसके स्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट होंगे। इसी तरीके से ब्लॉग्स भी होंगे और डायरेक्टली जो कि ऐड कर सकता है कोई भी कस्टमर अपने अंडर। ये जो है स्क्रिप्ट में जो भी सेल करूंगा उसके अंदर जो है मिल जाएगा। इसी तरीके से FAQs वगैरह ऑटोमेटिकली ऐड रहेगा, और नेक्स्ट जितने भी FAQs आएंगे वो सारे उनकी स्क्रिप्ट में ऐड हो सकते हैं। मेंबरशिप का भी सेम चीज रहेगा यहाँ पर। मेंबरशिप के अंदर जो होता है ये प्लान्स वगैरह ये एडमिन के पैनल के अंदर ही दिखेगा आपको। बाकी की जो भी एडमिन से रिलेटेड चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।